हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर सेकंड में एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने से पहले उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि वो कैसे क्वेश्चन हमने करने हैं। तो उनमें दो चीज़ें हैं एक्सरसाइज 2.2 को करने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो वैल्यू और दूसरी जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, ये दोनों चीज़ें जब हम अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमें एक्सरसाइज 2.2 करने में आसानी हो जाएगी। तो फिर हम उसके क्वेश्चन जो है इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ गया वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए, द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स एट x equals to a is p of a obtained on replacing x by a। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, जब हम पॉलिनोमियल p of x, p का मतलब है पॉलिनोमियल और x का मतलब है जो वेरिएबल हमें दिए होते हैं, वो x के वेरिएबल वाली हमारी जो पॉलिनोमियल होंगे वहाँ पे हमने क्या करना है, x को a के बराबर मानना है। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, p of a। ठीक है, x की जगह हमने a को रिप्लेस कर लिया। तो इस तरह से हम ऑब्टेन कर लेते हैं अपनी वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इसके लिए एग्जांपल ये देखिए इस तरह से है, जैसे ये एग्जांपल है, कंसिडर p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ये इस तरह से है। p ऑफ x इसलिए लिखा हमने, पॉलिनोमियल ऑफ x इसलिए लिखा क्योंकि ये x के वेरिएबल के साथ हमारा एक्सप्रेशन है। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो हमने लिखा p ऑफ x। द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल्स टू 2 इज़, अब x इक्वल्स टू 2 है तो इस पे हमारी p ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। तो हमने क्या करना है, x को रिप्लेस कर देना, जैसे यहाँ पे बताया x को रिप्लेस कर देना a के साथ। ठीक है, x यहाँ पे a था तो x को हमने रिप्लेस किया a के साथ, और यहाँ पे हमारे x की क्या वैल्यू गिवन है, 2 है। तो हमने क्या करना है, x को रिप्लेस करके 2 कर लेना है। तो यहाँ पे p ऑफ x की जगह आ गया p ऑफ 2। देखिए x जहाँ जहाँ है इस पॉलिनोमियल में, एक्सप्रेशन में हमारा जहाँ पे x है वहाँ पे हमने x को 2 कर देना है। ठीक है, तो क्या आ गया, p ऑफ x की जगह हमने लिख दिया यहाँ पे p ऑफ 2 इक्वल्स टू, अब यहाँ से हम कर रहे हैं x स्क्वायर है तो x हमारा कितना है, 2 है, तो हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर प्लस, फिर आ गया 2 का x, तो हमने यहाँ पे 2 इंटू एक्स लिख दिया 2, क्योंकि हमें x 2 गिवन है, प्लस 3 आ गया। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली x की वैल्यू जो है वो 2 पुट कर ली, यहाँ पे x 2 लिखा तो p ऑफ 2 आ गया इक्वल्स टू x का स्केयर था तो यहाँ पे 2 का स्केयर आ गया, प्लस यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे 2 इंटू 2 आ गया, प्लस 3 का 3 आ गया। अब जिसको हमने इक्वल्स टू लिख के सॉल्व किया, 2 का स्केयर होता है 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 हो गया 4, प्लस का प्लस 2 इंटू 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके फिर 4 आ गया, प्लस का प्लस आ गया, आगे हमारे 3 आ गया। अब हमने इसको ऐड किया, 4 और 4 8 प्लस 3 आ गया 11। तो जब हमने x की वैल्यू 2 पुट करी तो p ऑफ x हमारा p ऑफ 2 हो गया। तो हमारी आंसर जो हमने इस इक्वेशन में, जब हमने एक्सप्रेशन में वैल्यू डाली x की, तो हमारा आंसर आया 11। देयरफॉर वैल्यू इज़ 11। तो वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, जो हमें x गिवन दिया होता है उसको वैल्यू उसके अंदर लगा के, उस इक्वेशन में वैल्यू, वो गिवन वैल्यू को डाल के जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो जो आंसर निकलता है वो हमारी वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, इस तरह से एक और इक्वेशन है, ये देखिए एक और एग्जांपल है, p ऑफ y। अब यहाँ पे p ऑफ y लिखा है तो पॉलिनोमियल ऑफ y मतलब कि इसमें जो भी हमें गिवन एक्सप्रेशन है वो y का वेरिएबल है। तो यहाँ पे y क्यूब है, y है, तो ये p ऑफ y है। यहाँ पे p ऑफ x नहीं लिखेंगे, ये p ऑफ y है। ठीक है, तो p ऑफ y इक्वल्स टू 3y का क्यूब प्लस 4y प्लस अंडर रूट 11 एट y इक्वल्स टू 2। अब ये हमें एट y इक्वल्स टू 2 गिवन है, तो अब हमने बताना है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है। तो y इक्वल्स टू 2 है तो इसका मतलब हमने y को रिप्लेस करना है किसके साथ, 2 के साथ। तो y यहाँ पे क्या है, 2 है, तो हमने ये p 2 लिख दिया। ठीक है,
2 लिख के इक्वल्स टू, अब यहाँ पे y है, वहाँ पे हमने 2 लिख देना है। 3 2 का क्यूब प्लस 4 y की जगह 2 आ गया प्लस √11, ऐसे ही था कांस्टेंट तो हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 × 2 रूट की क्यूब, ये 2 की क्यूब इस तरह से है तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। 3 2 की क्यूब है, पावर क्यूब है, तो हमने लिखा 3 × 2 की पावर जब क्यूब है तो हमने, इसका मतलब है कि 2 जो है हमारा 3 बार मल्टीप्लाई है, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे 2 × 2 × 2, तो ये टोटल आ गया हमारा 3 × 2 × 2 × 2, तो 3 2 6 हो गया। आगे × 2 × 2 ऐसे कर लीजिए, और साथ में 12 × 2 हो गया, फिर इन दोनों को किया तो 24 आ गया। तो ओवरऑल हमारा 3 × 2 रूट की पावर क्यूब जब आया तो इसकी आंसर क्या आया 24। तो ये हमने रफ में निकाला, तो इसका हमने लिख दिया 24। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। ये 24 इधर हमने कैसे निकाला, ठीक है, 2 की क्यूब कर ली, फिर उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो 24 आ गया, प्लस 4 2 8 आ गया, प्लस √11 आ गया। अब इन दोनों को हमने प्लस कर लिया, 32 बन गया प्लस √11। ये हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या है, वैल्यू इज़ 32.11। ठीक है, तो ये आ गया 32 प्लस √11 जो है, ये हमारी वैल्यू है गिवन एक्सप्रेशन की। तो इस तरह से हमने फाइंड किया वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। किस तरह से वैल्यू हमने निकालनी है वो हमने निकाल लिया। अब आ गया सेकंड, इसमें एक चीज़ समझने वाली है, जो अंडरस्टैंड करने वाली है, वो है जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, इन जनरल हम इसमें बात करें तो वी कैन से दैट ए इज़ ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स एट ए सच दैट पी ऑफ ए इक्वल्स टू 0। जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल कब होगा, जब हमारा पी ऑफ ए जो है वो इक्वल्स टू 0 होगा। जब पी ऑफ एक्स को हमने रिप्लेस करा पी ऑफ ए में, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू ए था ना, तो हमने ए में जब इसको रिप्लेस किया तो हमारा ये पी ऑफ ए बन गया। पी ऑफ ए बन गया तो पी ऑफ ए जो है आगे जो वैल्यू होगी वो सॉल्व करके इक्वल्स टू 0 आएगी, तो वो हमारा जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल होगा। ठीक, एग्जाम्पल है इसकी, ये आ गई, चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2। अब जो x + 2 हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें हमने चेक करना है कि -2 और 2 जो है वो जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, सोल्यूशन आ गया इसका। किस तरह से करेंगे, लेट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू x + 2। लेट कर लिया हमने, पी ऑफ एक्स जो है हमारा x + 2 है। अब जो x वाली वैल्यू थी तो हमने पी ऑफ एक्स लिख लिया, y वाली होती तो हम पी ऑफ वाई लिख लेते। अगर यहाँ पे t + 2 होता तो पी ऑफ टी लिखते, अगर u + 2 होता तो यहाँ पे हम पी ऑफ u लिखते। ठीक है, जो वेरिएबल जहाँ पे होता है क्वेश्चन में, एक्सप्रेशन में, वही हमने यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे x + 2 है तो हमने लिखा लेट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू x + 2। अब हमें चेक करना है जहाँ -2 और 2 को। ठीक है, -2 है पहले, देन p ऑफ -2। ठीक है, अब हम x को रिप्लेस कर देंगे -2 को, क्योंकि ये हमें गिवन है। -2 और 2 के साथ चेक करेंगे तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स की जगह आ गया -2, क्योंकि x की वैल्यू हमें -2 बताई हुई है, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे x है, x हमारा कितना है, -2 लगाया, प्लस ये 2 यहाँ पे आ गया, प्लस माइनस, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों कट गए और इन दोनों को जब सॉल्व किया तो ये 0 आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, पी ऑफ -2 जब किया तो हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो अब जब पी ऑफ 2 करेंगे, ये -2 का था, पी ऑफ 2 करेंगे तब हमारा क्या आ गया, पी ऑफ 2 लगाया इक्वल्स टू, अब यहाँ पे x की वैल्यू है 2 लिया ना हमने यहाँ पे, अब x की वैल्यू है 2 प्लस ये वाला 2 आ गया। अब 2 + 2 कितने हो गए, 4। तो जब हमने -2 लगाया, पी ऑफ -2 लगाया तो वो 0 आया, और जब पी ऑफ 2 लगाया तो वो हमारा 4 आया, वैल्यू 4 आई, इसकी वैल्यू 0 आई। अब
ये तो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू भी आपको मैंने समझाई कि जब इसको लगाएंगे वैल्यू एक्स की लगाएंगे तो जो आंसर निकलता है वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स होता है। पर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, ये देखिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल उसको मानना है जिसमें हमने ये वैल्यू एक्स की लगाने के बाद हमारा जो वैल्यू है, आंसर है, वो हमारा जीरो आएगा। ठीक है, तो वो हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ये देखिए जैसे ये -2 था, देयरफॉर -2 है ना, -2 और प्लस का 2 है ना, तो -2 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2। बट 2 इज़ नॉट, जो 2 है वो नहीं है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि उसका जो आंसर है, उसकी जो वैल्यू है वो 4 आई है, तो ये पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। तो -2 इज़ ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल x + 2 बट 2 इज़ नॉट। तो इस तरह से हमने पॉलिनोमियल्स ऑफ जीरो फाइंड करना है। कैसे कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे वैल्यूज़ को पुट करके, तो उसमें जो है हमारा आंसर जो है, वैल्यू जो है वो हमारी जीरो आनी चाहिए, तो वो जो पॉलिनोमियल होगा वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, आ गया ये देखिए आगे एग्जाम्पल एक और करते हैं। चेक वेदर 0, 1 एंड -1 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 1। अब हमें पॉलिनोमियल दिया है x² - 1, इसमें हमने चेक करके बताना है कि 0, 1 एंड -1 ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हैं या नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन लेट p ऑफ x, ये x की है ना, वेरिएबल x है, तो p ऑफ x इक्वल्स टू x² - 1, यही हमें गिवन है ना x² - 1 एक्सप्रेशन, तो वही हमने लिखा लेट px इक्वल्स टू x² - 1। अब देन p इक्वल्स टू 0। अब 0, 1 और -1 ये तीनों को हमने टर्न बाय टर्न चेक करना है। ठीक है, कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये है कि नहीं है, वैल्यूज जो दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमने p ऑफ 0 लिखा, p ऑफ 0 लिखा, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू हमारी यहाँ पे 0 हमने लिख दी है, रिप्लेस की है। तो यहाँ पे x कितना है 0, अभी 0 लिया तो जो 0 आ गया यहाँ पे, 0 का स्क्वायर -1, इसी में एक्सप्रेशन में ही वैल्यूज़ को हमने डालते जाना है। 0 का स्क्वायर हमारा फिर से 0 हो गया, -1 हो गया, 0 में से -1 जब किया तो -1 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब p आ गया हमारा 1, 0 के बाद 1 बोला हुआ इन्होंने, तो हमने 1 ले लिया, p हमारा 1 आ गया, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर हमारा फिर से 1 होता है, -1, 1 - 1 हमारा 0 बन गया। अब p आ गया -1। ठीक है, तीसरी बार थर्ड टाइम कौन सा बताया था, -1, हमने फिर -1 ले लिया, इसके साथ चेक करेंगे। अब p x की जगह आ गया -1, और यहाँ पे x² की जगह लिखा -1 का होल स्क्वायर -1। अब -1 का स्क्वायर है तो ये रहेगा 1 ही, पर माइनस है तो 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1, ये माइनस का माइनस और ये 1 का 1। ठीक है, तो 1 - 1 इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या देखा कि जब हमने p 0 लगाया तो हमारा वैल्यू 1 -1 आई, जब हमने p 1 लगाया तो हमारा वैल्यू 0 आई, जब p -1 लगाया तो हमारी वैल्यू 0 आई। तो इसका मतलब क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बताने हैं ना, तो देखो therefore 0 is not a जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जो जीरो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि उसका वैल्यू कितनी आई है, आंसर कितना आया है -1, 0 नहीं आया है। अब इन दोनों का 0 आया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि 1 and -1 बोथ आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा दिया हुआ हमें, x² - 1, तो ये दोनों जो है ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है ऑफ एक्सप्रेशन x² - 1। तो इस तरह से हमने ये दोनों चीज़ें जो हैं अंडरस्टैंड कर ली कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। वैल्यू के लिए हमने आंसर देखना है, जो उसमें वैल्यू पुट करके, x की वैल्यू पुट करके जो हमारी आंसर आता है वो हमारी वैल्यू होती है। और वो जो वैल्यू होती है वो अगर 0 आती है तो वो उसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, अगर वो 0 नहीं आती है तो वो उसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले मैंने आपको ये कंसेप्ट क्लियर करवा दिया, इंट्रोडक्शन था, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तभी हमारे सवाल आसानी से हो जाते हैं। तो इसमें ये था वैल्यू
और जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। इन दोनों की तरह से ही हमारे आगे क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज 2.2 में। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। कोई परेशानी होगी, कुछ चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा, कुछ नहीं समझ चलेगा, कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।